ओम शांति। आज 17/4/2024 मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का शिव बाबा पढ़ाता है, बेहद का परमात्मा पढ़ाता है। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई, इतनी अच्छी पढ़ाई हमें परमात्मा, स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहले निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। सबसे पहले निश्चय चाहिए कि हमें कौन पढ़ाता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। तुम्हें बाबा क्यों कहते हैं निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते शिव बाबा को याद करते रहो? क्योंकि बाबा कहते हैं इस कलयुग में माया तुम्हारे पीछे पड़ी है। माया माना विकार तुम्हारे पीछे पड़े हैं, चारों तरफ वायुमंडल में विकार हैं, जिसने तुमको गिराया है। अभी वह तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए भूल कर भी बाबा की ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है, गफलत नहीं करना है। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसीलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। बाबा कहते हैं भले तुम संगम युग पर हो, तुम्हें बाबा का पूरा ज्ञान हो गया, तुमने 7 दिन का कोर्स भी किया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी बाबा कहते हैं आधा कल्प तुम्हें विकारों ने घेरा है, इसीलिए वो विकार तुम्हें जल्दी छोड़ते नहीं। याद भूली और माया ने विकर्म कराया। जैसे ही बाबा को भूले, बाबा की याद छूटी, तो माया ने विकर्म कराया, विकारों ने अपने वश में किया। इसीलिए खबरदार रहना है, आसुरी मत पर नहीं चलना है। बाबा के अलावा अगर हम कोई मत का पालन करते हैं, पर मत पर चिंतन करते हैं, तो माना आसुरी मत पर चलना, माना विकारों के वश होकर गिरना। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई शरीरी टीचर नहीं है, जिस्मानी टीचर नहीं है जो शरीर से पढ़ाता हो। स्वयं ज्ञान का सागर निराकार परमात्मा शिव बाबा टीचर के रूप में हमको पढ़ा रहे हैं। हमको क्या ध्यान रहे कि हमको पढ़ाने वाला कोई गुरु ऐसा नहीं है जो गुरु वगैरह दुनिया में होते। बाबा कहते हैं तुमको ध्यान रहे कि तुमको स्वयं ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरा, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ये आत्मा है, हमारी आत्मा रूपी दीपक में बाबा कहते हैं रोज ज्ञान का घृत, रोज बाबा के इस ज्ञान को सुनकर ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है, आत्मा का दीपक सदा ज्ञान से जलता रहे। जो माया का कोई भी तूफान, जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या देश निंदा कुछ भी आपको अपनी तरफ खींच न सके, हिला न सके, पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान है, सदा एक शिव बाबा के स्नेह में समाई हुई सहज सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का शिव बाबा से अति स्नेह है, बहुत प्यार है, वह स्नेही आत्माएं सदा शिव बाबा के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होंगे, और जो जितना सहयोगी होगा उतना सहज योगी बन जाएगा। जो बाबा के कार्य में जितना सहयोगी होंगे, जितना इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में इस सृष्टि को पावन बनाने में बाबा के सहयोग करेंगे, वो उतने ही सहज योगी बन जाएंगे। कहते हैं ना, बाबा से बाबा योग नहीं लगता। तो क्यों नहीं योग लगता? क्योंकि बाबा के इस कार्य में मदद नहीं कर रहे हैं, बाबा के इस सृष्टि को पावन बनाने में बाबा के सहयोगी नहीं बन रहे हैं। तो जितने सहयोगी उतने सहज योगी। बाबा के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है। इसीलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। नींद में भी बाबा को सम्मान करते हुए सो जाते हैं। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, कहते कहते सो जाइए। तो ऐसा लगेगा कि बाबा कहते हैं उसमें भी आपको आराम मिलेगा, और जब उठेंगे तो एक शांति और एक अलग शक्ति मिलेगी।
जैसे कमाई करके खुशी में लौटे हैं। जब ऐसी नींद में भी जब हम सम्मान युक्त नींद में सोते हैं, जब बाबा को याद करते हुए सोते हैं, तो लगता है जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं। इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। अगर बाबा की याद में हमारा कुछ भी आंसू बहते हैं, बाबा को याद करते करते आंसू बहते हैं, तो बाबा उसे अपने दिल की डिब्बी में रखकर मोती समान बन जाते हैं। वो बाबा उसे दिल तख्त पर बैठाते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। होमवर्क करेंगे आज की मुरली से। बाबा के इस ज्ञान के घृत को अपनी आत्मा रूपी दीपक में प्रज्वलित करते रहेंगे। रोज ज्ञान सागर मंथन, जितना विचार सागर मंथन कि बाबा ने आज हमसे क्या कहा करेंगे, तो हमारी आत्मा का दीपक जलता रहेगा। साथ ही साथ इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा के सहयोगी बनेंगे, तो सहज ही बाबा सहयोग लग जाएगा। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही हैं। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई। ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।